भाजपा आज अपना जन्मदिन मना रही है। स्थापना दिवस, रेजिंग डे, एस्टैब्लिशमेंट डे। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी। यूं तो जनसंघ बहुत पहले से चल रहा है। जनसंघ के बाद ये जनता पार्टी में गए। जनता पार्टी के बाद फिर उन्होंने अपनी बीजेपी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। और आज इसके 301 सांसद हैं। 543 की शायद संसद है, जिसमें से कुछ वैकेंट है। तीन एक सीट वैकेंट है, तो 540 पे मान लीजिए आप 301 एक उपलब्धि है। इधर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी 101। ये मेरे ख्याल में आंकड़ा कभी इनका नहीं रहा, लेकिन अब 101 है। 301 लोकसभा, 101 राज्यसभा मायने रखता है। तो ये अपना आज जन्म दिवस जो है बनता है, जन्म सेलिब्रेशन बनता है। सो विशेष टोपियां बांटी गई हैं, डिजाइन्ड टोपियां। डिजाइनर की टोपियां जो है आज सांसद पहन करके अपना फोटो सेशंस चल रहा है इनका। अस्पताल भी जा रहे हैं, ध्वजारोहण भी हुआ, मतलब जो भी ये इनके हैं। और अभी प्रधानमंत्री भी एड्रेस करेंगे, वर्चुअल एड्रेस करेंगे। तो राज्यों में भी इनकी अच्छी स्थिति है। हर पार्टी से ये आगे हैं, सीट के मामले में भी, वोट शेयर के मामले में भी, और पार्टी की मेंबरशिप के मामले में। ये तो हो गया इनकी उपलब्धियां। आज प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया है अपनी पार्टी को कि वो जन सेवा के लिए आगे आए, सामाजिक न्याय के लिए आगे आए। ये एक चुनौती है। और भाजपा क्या, हर पार्टी के साथ एक चुनौती रहती है कि ऊपर से आदेश तो कुछ आते हैं, लेकिन नीचे तक आते आते वो क्षीण हो जाते हैं, दृष्टिगोचर। अब देखना यह है कि मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये आह्वान किया है जन्म दिवस मनाने के लिए कि सामाजिक न्याय को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अभी कहां तक पहुंचता है। यहां मैं थोड़ा सा निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस पार्टी का मूल सिद्धांत हिंदुत्व रहा है शुरू से ही। जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने इन्होंने कुछ लागू भी किया, अयोध्या में भी, उसके बाद काशी में 370 भी हटाई। ये भी इनका एक चुनावी नारा था, नारा का संकल्प भी कहूंगा मैं इसे। इसके साथ ही एक संकल्प और था कि ये जो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उसके जो विस्थापित आए वहां से, उनके जख्मों पर मलहम लगाना भी एक संकल्प रहा है। वो शायद कहीं ना कहीं ये चूक गए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि 14 अगस्त 1947 विभाजन विभीषिका दिवस था, और इसको प्रति वर्ष जो है इसको मनाया जाएगा। मतलब अब 14 अगस्त जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या यही पर्याप्त है? शायद नहीं। विभाजन के पश्चात जो लूट मची है, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी की लूट मची है, जो विस्थापितों से, जो वंचितों से लूट हुई है, उनके हक मारे गए हैं, उसके बारे में अभी कोई जुबान खोलने को राजी नहीं है। इसकी कोई वजह है, क्या है, ये तो मैं ईश्वरी जाने या बीजेपी जाने। हाँ ठीक है, एक्सप्रेसवे बनेंगे, हाईवेज बनेंगे,
सेंट्रल विस्टा बनेगी, अयोध्या मंदिर भी ठीक है बनेगा, हो सकता है कि मथुरा का भी नाम आ जाए कहीं ना कहीं। लेकिन जो हक की बात है, आपने निशुल्क का बांटिए, फ्री में आप गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, जो कुछ भी है, विदेशों में भी आप दवाइयाँ फ्री में बांट रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, आपकी इमेज भी बन रही है। लेकिन हक देने में कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। वो हक जो भारत सरकार ने पाकिस्तान से ले लिया इवैक्यू प्रॉपर्टी के रूप में, लेकिन विस्थापितों को नहीं दिया, माइग्रेंट्स को नहीं दिया। उनके रिहैबिलिटेशन क्लेम जो है वो अगर जब तक नहीं मिलते, मैं समझता हूं सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है वो अधूरी रहेगी। और मैं निवेदन करता हूं आज के दिन, इस जन्म दिवस पर, कि विभाजन विभीषिका के पीड़ितों के परिवारों को उनका हक भी दिलाएं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना जन्म दिवस मना रही है, 42वां रेजिंग डे, एस्टैब्लिशमेंट डे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। यूं तो इससे पहले जनसंघ थी, जनसंघ के बाद ये जनता पार्टी में भी गए, जनता पार्टी के बाद इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी बनाई। और आज 41 साल के इस सफर में 301 इनके सांसद हैं, सरकार इनकी है। लोकसभा में 301 और राज्यसभा में भी 101 इनके सदस्य हैं। ये आंकड़ा कभी शायद बीजेपी के पास नहीं रहा। तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। ये राज्यों में भी इनकी बहुत अच्छी स्थिति है। सिंगल पार्टी के रूप में इनके वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सीट शेयर भी बढ़ रहा है, राज्यों पर भी इनके कमल खिल रहे हैं, 17 के आसपास शायद। तो जन्मदिन मनता है, सेलिब्रेशन मनता है, उत्सव मनता है। इसके लिए डिज़ाइनर की टोपियाँ भी बढ़ गई हैं और शेफ के बने हुए चॉकलेट्स भी, एनर्जी चॉकलेट्स जो हैं वो भी सांसदों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने एक आह्वान भी किया है कि, और वो अभी शायद वर्चुअल रैली भी करेंगे, एड्रेस करेंगे, कि सामाजिक न्याय जो है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। जाहिर है पहुंचना चाहिए। ये अपने आप में एक चुनौती होता है हर पार्टी के लिए। ऊपर से हाईकमान तो आह्वान करती रहती है, लेकिन नीचे तक पहुंच पाता या नहीं, ये एक, इस चुनौती को कौन सी पार्टी पूर्ण कर पाती है वही आगे तक राज करती है। भाजपा का नारा था हिंदुत्व, इनका शुरू जनसंघ से जो था, मतलब एजेंडा इनका हिंदुत्व का रहा है। इन्होंने वो उसको पूरा भी किया। अयोध्या में, काशी में, अब हो सकता है कि मथुरा का भी नंबर आ जाए। एक इनका संकल्प और था, धारा 370, वो भी इन्होंने हटा दी। इसके अलावा एक और इनका संकल्प था, जो इनका आधार है, वोट बैंक है, जो शुरू से ही जनसंघ का झंडा बरदार है। और कितने भी इसको नेगलेक्ट किया गया, कितना भी इसको पीछे हटाया गया, लेकिन ये बीजेपी के झंडे को इन्होंने छोड़ा नहीं। वो है 1947 को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी। उनके परिजन आज भी बीजेपी को छोड़कर राजी नहीं है। इसकी वजह है, ठोस वजह है, क्योंकि
पार्टीशन के बाद पीड़ितों की मदद को आरएसएस ही आया था, कैंपों में इन्होंने सेवा की थी, तो वो ये लोग भूले नहीं हैं। तो उनके जख्मों पर मलहम लगाने का भी एक संकल्प है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया है कि 14 अगस्त जो कि विभाजन दिवस है, उसको काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, विभाजन विभीष का स्मृति दिवस के रूप में प्रतिवर्ष। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आपने फ्री में आप बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, मकान दे रहे हैं, विदेशों में भी आप दवाइयाँ भेज रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं, राशन भेज रहे हैं, फ्री में आप बांट रहे हैं, लेकिन हक नहीं दे रहे, और अपने ही वोट बैंक को हक नहीं दे रहे। वो हक जो भारत सरकार ने पाकिस्तान से ले लिया इवैक्यू प्रॉपर्टी के रूप में, लेकिन वो विस्थापितों को नहीं दिया। आज भी हजारों पीड़ित भटक रहे हैं, पटवारी से लेके पीएमओ ऑफिस तक गुहार लगा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। उस पर किया जाना अभी जरूरी है। हक आप जब तक नहीं देंगे तब तक आप एक कुशल शासक जो है बनने का दावा आपका जो है अधूरा दिखाई देता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है, आपने फ्री में बांटा, इमेज बनाई, राष्ट्र में भी विदेशों में भी, विदेश नीति भी आपकी अच्छी है। आपने यूक्रेन से आप भारतीयों को निकाल के भी लाए, 20,000 से ज़्यादा लोगों को। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की तारीख में कि युद्ध के मैदान से आप 20,000 से ऊपर भारतीयों को निकाल के लाए, लेकिन हक नहीं दे रहे। हक भी दीजिए, वो हक जो भारत सरकार ले चुकी है। आज भी कोई इवैक्यू प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लूट हुई है। इस लूट को बंद कीजिए और एक ऑनलाइन कराइए इवैक्यू प्रॉपर्टी को, वाइट पेपर लाइए लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और पीड़ितों को उनका हक दिलाइए।